नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज की विशेष प्रस्तुति ऊर्जा सुरक्षा से महाअभियान। मैं हूं आपके साथ भावना नायर। समृद्ध भारत की तस्वीर, विकसित भारत का संकल्प और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर एक ऐतिहासिक कदम। आज राजस्थान की धरती इस परिवर्तन की साक्षी बनने जा रही है, जहां विकास, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े कई बड़े अध्याय एक साथ लिखे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान के दौरे पर हैं। अपने दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जोधपुर एयरपोर्ट के नए अत्याधुनिक टर्मिनल का उन्होंने उद्घाटन किया है और अब से कुछ ही देर में वे बालोतरा पहुंचेंगे, जहां विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इस दौरे का सबसे अहम पड़ाव होगा पचपदरा, जहां प्रधानमंत्री देश की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। करीब एक दशक पहले रखी गई नींव आज विकसित भारत के ऊर्जा विजन की मजबूत पहचान बन चुकी है। पचपदरा की यह रिफाइनरी केवल ईंधन उत्पादन का केंद्र नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, औद्योगिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा का नया प्रतीक बनकर उभरी है। इस परियोजना से केवल राजस्थान को ही नहीं, बल्कि भारत की रोजगार सृजन और आत्मनिर्भरता की दिशा को भी एक बड़ा मील का पत्थर साबित माना जा रहा है। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम आपको प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐतिहासिक दौरे से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर अहम घोषणा और हर महत्वपूर्ण तस्वीर सबसे पहले और सबसे विस्तार से दिखाएंगे। साथ ही आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा से विकसित भारत की ओर बढ़ते कदमों की कहानी है। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर में संशोधित उड़ान योजना को लॉन्च किया है। इसके जरिए क्षेत्रीय संपर्क पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। योजना से भारतीय विमानन क्षेत्र को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा और नागरिक विमानन के परिदृश्य में यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। साथ ही उड़े देश का आम नागरिक की विजन को भी बढ़ावा मिल रहा है। इस योजना के तहत 28,840 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसका उद्देश्य अगले 10 वर्षों में विमानन आधारित विकास को गति देना है। यह रणनीतिक पहल सुनिश्चित करेगी कि देश भर में व्यापक और स्थायी कनेक्टिविटी कायम रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर है और कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। इस परियोजना को कुल 480 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। 23,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला यह नया टर्मिनल भवन प्रति वर्ष 20 लाख यात्रियों को संभालने में सक्षम है। यह आधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित है, ताकि यात्रियों को सुगम और आरामदायक यात्रा का अनुभव मिल सके। तो प्रधानमंत्री का यह राजस्थान दौरा बेहद ही अहम माना जा रहा है, बेहद ही खास माना जा रहा है और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बालोतरा पहुंचेंगे और साथ ही साथ कई विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आज प्रधानमंत्री का 2 राज्यों का दौरा है, राजस्थान और गुजरात का दौरा है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में है और कुछ ही देर में वे बालोतरा पहुंचकर जो रिफाइनरी है उसका उद्घाटन करेंगे, जिसकी नींव 1 दशक पहले रखी गई थी। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले हैं और ये विकसित भारत के संकल्प को दिखाता है। ऊर्जा के क्षेत्र में किस तरीके से भारत अग्रसर है, विकास की गति पर आगे बढ़ रहा है, साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्यों को भी छू रहा है। इस ऐतिहासिक कदम के आज हम सब साक्षी बनने वाले हैं, क्योंकि राजस्थान की धरती पर यह परिवर्तन आज हम सभी को देखने को मिलेगा, जहां दिखेगा विकास भी, बुनियादी ढांचा भी और ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े कई विभिन्न परियोजनाएं, जिसमें आज एक नया अध्याय लिखा जाएगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास परियोजनाओं का आज उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं और इस दौरे में सबसे अहम पड़ाव होने वाला है पचपदरा, जहां प्रधानमंत्री देश की ग्रीनफील्ड रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल परिसर राष्ट्र को समर्पित करने वाले हैं। क्या है इसकी खासियत और कैसे देश के विकास में ये एक अहम रोल अदा करेगी, वो ये है कि रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स यहाँ एक साथ विकसित किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें इस पचपदरा रिफाइनरी के बारे में कि BS-6 मानक का ईंधन इसी रिफाइनरी से बनाया जाएगा।
यानी कि भविष्य की ओर जो बढ़ते कदम है और जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीक का उपयोग इसमें किया जा रहा है और साथ साथ कई और आधुनिक सुविधाओं से ये लैस है ये रिफाइनरी। इसके साथ आपको बताएं जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज है उस तकनीक का तो उपयोग इसमें किया ही जा रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा गया है। प्रोजेक्ट से पर्यावरण को कोई नुकसान ना हो इसको ध्यान में रखा गया है। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन यहाँ प्रोडक्ट बनने वाले हैं इस रिफाइनरी में। तो औद्योगिक विकास और ऊर्जा सुरक्षा का ये नया प्रतीक बनकर उभरने वाली है। पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीएथिलीन और बेंजीन यहाँ बनेंगे और रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल एक साथ होगी। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ऊर्जा सुरक्षा में जिस तरीके से भारत आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है, जिसमें कहीं ना कहीं ऊर्जा की सुरक्षा के मामले में भारत निर्भर रहता था, लेकिन अब इस रिफाइनरी से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नए पंख मिलने वाले हैं। और इस रिफाइनरी में कई ऐसी सुविधाएं हैं, कई ऐसी आधुनिक सुविधाएं हैं जो भविष्य को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं और पर्यावरण संरक्षण का खास ध्यान इस रिफाइनरी के जरिए रखा गया है। और पश्चिम राजस्थान का ये बालोतरा, जहां कहा जाता था कि ये तो एक ऐसी भूमि है जो मरुभूमि है, लेकिन इसको किस तरीके से हरित भूमि बनाया गया है ये सबके आज हम साक्षी बनेंगे। और हमारे साथ इस चर्चा में बेहद ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आइए आपको उनका परिचय करा दे। प्रोफेसर मनोज चौधरी हैं, आप वाइस चांसलर हैं गतिशक्ति विश्वविद्यालय से। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर चौधरी। आज सिर्फ राजस्थान के लिए अहम दिन नहीं है, आज पूरे देश के लिए अहम दिन है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा में हम जिस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की ओर आगे कदम बढ़ा रहे हैं, ये देश के विकास को एक नई गति देगा। प्रोफेसर चौधरी, बिल्कुल, ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश के लिए बहुत ही जरूरी होती है। जैसा कि हमने देखा कि दुनिया के अंदर में जितने भी वॉर्स या कॉन्फ्लिक्ट्स या क्राइसिस होते हैं, उनमें एक मुख्य उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी के कंट्रोल के लिए होता है। जैसा अभी हमने देखा वेस्ट एशिया क्राइसिस जो हुआ या रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट भी जो हम देख रहे हैं, तो एनर्जी सिक्योरिटी किसी भी देश की संप्रभुता के लिए बहुत ही एक जरूरी चीज होती है। तो भारत ने इस क्षेत्र में एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए कई बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पहला कदम उसमें हो सकता है कि हम किस तरह से एनर्जी प्रोडक्शन अपनी कंट्री के अंदर में बढ़ाएं। दूसरा, हम जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं उसके ऊपर में हम किस तरह से कंट्रोल करें। तीसरा, हम किस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को बढ़ाएं और जो एक मूल मंत्र होता है एनर्जी के अंदर में, किस तरह से हम रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल कर पाएं अपने एनर्जी सोर्सेस को। तो आज जो पचपदरा में रिफाइनरी, जो भारत की 24वीं रिफाइनरी का अभी जो उद्घाटन हो रहा है, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक अत्याधुनिक रिफाइनरी है। इसके अंदर में दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें होंगी। जैसे एक तो जो रॉ क्रूड ऑयल, भले वो मंगला टर्मिनल में बन रहा हो, भले वो मुंद्रा पोर्ट के थ्रू हम लोग आयात करके कर रहे हो, एक तो रॉ क्रूड ऑयल की रिफाइनिंग करके करीबन 9 मिलियन मीट्रिक टन का हर साल में प्रोसेस जो है वो फ्यूल भारत को मिलेगा। तो वो करीबन हमारी 9 से 10% भारत की जरूरत को पूरा करेगा। दूसरा, इसके अलावा करीबन 2.4 लाख मिलियन मीट्रिक टन जो पेट्रोकेमिकल मिलेगा, वो भी अपने आप में भारत के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। ये पॉलीमर्स हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और हमारी बाकी इंडस्ट्रीज में भी बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो एक तरह का ये इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है, रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। तो और एचपीसीएल और राजस्थान गवर्नमेंट के जॉइंट सहयोग से बनाया जा रहा, तो अपने बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को सुनिश्चित करने के लिए। बिल्कुल, भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन। लेकिन हम बालोतरा पे यहाँ आते हैं प्रोफेसर चौधरी, वो क्षेत्र जो कहीं ना कहीं कहा जाता है मरुस्थल है ना, रेगिस्तान की धरती राजस्थान में, लेकिन इसको हरित भूमि बनाने का कार्य भारत सरकार ने किया है। किस तरीके से आप इस रूप को लेंगे, क्योंकि रिफाइनरी का केंद्र तो या ऊर्जा का केंद्र तो बना ही है, लेकिन कहीं ना कहीं औद्योगिक विकास के साथ सामाजिक आर्थिक विकास की झलक भी यहाँ दिख रही है। निश्चित रूप से मुझे इस बात की विशेष रूप से अत्यंत खुशी है, क्योंकि मेरा मूल निवास जो है, जहां मैं पैदा हुआ, जहां मैं बड़ा हुआ, वो बालोतरा के पास ही करीबन 50 किलोमीटर दूर हमारा एक गांव है बायतू। तो पूरा क्षेत्र, मैं तो थार का ही रहने वाला हूं, तो इसलिए ये हमारे लिए तो और ज्यादा अत्यंत गर्व की बात है थार के लिए कि 80,000 करीबन 80,000 करोड़ रुपए का इतना मेगा प्रोजेक्ट
जो पचपदरा रिफाइनरी आज सेटअप हो रहा है। जब भी इतना महत्वपूर्ण कोई प्रोजेक्ट किसी भी एरिया में सेटअप हो रहा है, तो नेचुरली इंफ्रास्ट्रक्चर टाइप के जो प्रोजेक्ट होते हैं, इनके कारण एक मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में आता है। जी। उस पूरे थार क्षेत्र की पूरी इकोनॉमी जिस तरीके से, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा ये पूरा क्षेत्र बाड़मेर, बालोतरा, पचपदरा, बायतू, ये पूरा क्षेत्र जो है एक तरह से नए दुबई की तरफ विकसित होने की राह पर अग्रसर है। इस तरीके से उसका औद्योगिक विकास पूरे क्षेत्र का हो रहा है। रिफाइनरी के कारण जो वहां पे लाखों जॉब क्रिएट हो रहे हैं, वो अपने आप में वहां की लोकल अर्थव्यवस्था को मजबूती देंगे। इसके अलावा यहाँ से आने वाले उत्पाद पूरे भारत को गति देंगे। जो जिस तरह से मुंद्रा टर्मिनल से पाइपलाइन बिछाकर जो है यहाँ तक बिछाई गई है, उस पूरे क्षेत्र के अंदर में भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है, वो न जी। सिर्फ आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाएगा, परंतु नए जॉब जो क्रिएट हो रहे हैं, नई इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इसके वजह से पूरा क्षेत्र, थार का क्षेत्र, जैसा आप जानते हैं कि वहां पे पानी का पहले अभाव होता था। वर्षा की हर साल जो कमी के हिसाब से, ऐसा नहीं कि हम बहुत, हालांकि हम कृषि आधारित क्षेत्र रहे हैं, पर ऐसा जी। नहीं कि हम बहुत ही ज्यादा कृषि का वहां पे उत्पादन कर पा रहे हो। तो इस तरह की नई औद्योगिक यूनिट जब वहां पे बनती है, तो अपने आप में सिर्फ एक ही यूनिट नहीं है, ये उस पूरे थार क्षेत्र को, पूरे मरुस्थल को रिकैटलाइज करने का, उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ को रीइमेजिन करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और पूरा देश और हम लोग तो प्रदेशवासी और थारवासी तो अपने आप में बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं कि इस चीज का आज ये स्वर्णिम दिन हमें देखने को मिल रहा है। और प्रोफेसर चौधरी, सिर्फ यहाँ रिफाइनरी नहीं, पेट्रोकेमिकल को भी एक साथ लाया गया, यानी रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल, ये कितना महत्वपूर्ण है? पेट्रोकेमिकल, जैसा मैंने बताया, अपने आप में क्योंकि इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स है, 2.4 लाख मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोकेमिकल जो बनेंगे, जो भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री में लग रहे हैं, भारत की बाकी सब जगह, जैसे ब्यूटाडाइन हो, आइसोप्रोपेन, ये जो भी बन रही है, अपने आप में एक एंसिलरी इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल भारत की एक बढ़ती हुई जरूरत है और मांग भी है। तो इस तरह से इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स में, और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है कि ये पर्टिकुलर रिफाइनरी अपने आप में एक टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड रिफाइनरी है। अगर थोड़ा साइंटिफिक वर्ल्ड में बोले तो इसको कहते हैं नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स, है ना। उसका एक मतलब होता है, इसका, इस रिफाइनरी का करीबन 17 है। इसका मतलब होता है कि हम रॉ क्रूड ऑयल जो दुनिया से लें, जो लो क्वालिटी का हो, उसको हम कितनी एफिशिएंसी के साथ में उच्च स्तर के फ्यूल में कन्वर्ट कर सके और कितने सेकेंडरी प्रोडक्ट्स उससे बना सके, उस पे ये इंडेक्स बनता है। भारत के अंदर में जामनगर रिफाइनरी को एक तरह से आइडियल अभी तक माना जाता है। उसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स करीबन 21 के आसपास है। एक से शुरू होता है इंडेक्स, करीबन 20-21 के आसपास में हाईएस्ट में होता है। तो अपने आप में ये रिफाइनरी न सिर्फ इतनी बड़ी है, बट टेक्नोलॉजिकली मोस्ट सोफिस्टिकेटेड रिफाइनरी जो भारत में सेटअप हो रही है, ये पचपदरा में हो रही है, जिसके अंदर में जैसा कि बताया कि न सिर्फ रिफाइनरी बल्कि इतने बड़े पैमाने पर जो पेट्रोकेमिकल्स हम बनाएंगे, वो अपने आप में देश की अर्थव्यवस्था को एक और मजबूत गति प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ प्रोफेसर चौधरी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भारत कच्चे तेल के आयात के लिए काफी स्तर तक दुनिया के कई देशों पर इस समय निर्भर है। लेकिन जिस तरीके से हम अगर रिफाइनरी की बात करें, उसमें ऊर्जा सुरक्षा में जिस तरीके से आत्मनिर्भरता की ओर हम आगे कदम बढ़ रहे हैं, जो निर्भरता हमारी कम हो रही है और आत्मनिर्भर भारत हम बनते हुए ऊर्जा सुरक्षा में नजर आ रहे हैं, ऐसे में आज जो इस पचपदरा की रिफाइनरी का उद्घाटन होने वाला है, कितना बड़ा महत्वपूर्ण कदम इसको मानेंगे? और साथ ही साथ जिस तरीके से विकसित भारत का लक्ष्य हमें आगे तय करना है, उसमें ये रिफाइनरी कितना बड़ा गेम चेंजर साबित होगी? देखो, बढ़ते हुए भारत के लिए ऊर्जा की निरंतर सप्लाई तो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारी जितनी, भले हम आज की तारीख में, जैसे इस बजट 2026 में अगर हम दूसरे क्षेत्रों को ले, तो एआई और बढ़ते हुए एआई के लिए हमने नए डेटा सेंटर्स का प्रावधान किया। वो डेटा सेंटर्स हम भारत में जहां भी स्थापित कर रहे हैं, उसके लिए भी हमको एनर्जी की सख्त जरूरत है, राइट। उस एनर्जी हम कहां से लाएंगे? तो उस एनर्जी को लाने के कई तरीके हैं। एक तरीका जो है कि मान भी लो अभी हम रसिया से इंपोर्ट करें, अभी हम वेस्ट एशिया से इंपोर्ट करें, हम रॉ फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम कितना तेजी से, कितना एफिशिएंटली रिफाइन कर पाए, उस दिशा में अगर 9 से 10% हिस्सा पूरे भारत की फ्यूल की नीड का
रिफाइनरी अगर पचपदरा रिफाइनरी से हो पाए तो नेचुरली ये कैपेसिटी बिल्डिंग का इस क्षेत्र में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कदम है। इसका मतलब इतना ज्यादा करीबन 10% रिफाइनरी अगर एडिशनल फ्यूल अगर यहां से रिफाइन हो रहा है तो वो मार्केट में आएगा, तो भारत की जो जरूरत है गैसोलीन प्रोडक्ट्स के, पेट्रोल डीजल, नेचुरली उसके ऊपर में हमको एक एक्स्ट्रा चीज मिलेगा। सिर्फ हम इसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हमको अपने इंपोर्ट कम करनी है। इसके लिए हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का बढ़ावा दे रहे हैं। अगर हम देखें आज की तारीख में 2030 तक भारत ने ये तय किया है कि हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे। जी। करीब करीब 260 गीगावाट के आसपास अभी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का मिशन पहुंच चुका, जिसके अंदर में भले चारों महत्वपूर्ण जो उसके पक्ष हों, जैसे सोलर एनर्जी वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। गुजरात और राजस्थान सोलर एनर्जी में अग्रणी है। बायोगैस, हाइड्रो प्रोडक्शन को भी अगर हम देखें तो वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है ना। अगर हम इन दिनों देखें तो पिछले कुछ ही दिनों पहले न्यूक्लियर एनर्जी के सिविल यूसेज के लिए भी पार्लियामेंट में शांति बिल पास किया गया। विकसित भारत 2047 बनाने के लिए तब तक अगर हमने तय किया कि 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का सिविल यूसेज हम कैसे तय करें, इसके लिए भी हमारे न्यूक्लियर क्षेत्र के अंदर में रिसेंटली हमारे फास्ट ब्रीडर रिएक्टर हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो दर्शकों तक हमको पहुंचानी है कि कैसे रिफाइनरी एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगी, सिर्फ ऊर्जा सुरक्षा में नहीं, विकसित भारत के लक्ष्य को भी तय करने में। यहाँ हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे कि कैसे पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी ये रिफाइनरी बेहद अहम है। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज की इस विशेष प्रस्तुति ऊर्जा सुरक्षा के महाअभियान से जुड़ा हुआ ये खास कार्यक्रम। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डीडी न्यूज की ये विशेष प्रस्तुति चल रही है जहां हम चर्चा कर रहे हैं ऊर्जा सुरक्षा का महाअभियान से जुड़े हुए, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद बालोतरा में पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले हैं। इस समय प्रधानमंत्री राजस्थान के दौरे पर है। जोधपुर में उन्होंने नए टर्मिनल का उद्घाटन किया है और अब राजस्थान के बालोतरा में ये नई रिफाइनरी जो HPCL के साथ विकसित की गई है उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और इसी चर्चा में हमारे साथ भाग ले रहे प्रोफेसर मनोज चौधरी, जो कि वाइस चांसलर हैं गति शक्ति विश्वविद्यालय से। लगातार चर्चा जारी है। यहाँ प्रोफेसर चौधरी में ब्रेक से जाने से पहले आपसे पर्यावरण संरक्षण के लिहाज से भी बात कर रही थी कि भारत ने ये लक्ष्य रखा है नेट जीरो कार्बन इमिशंस का भी। ऐसे में पचपदरा की रिफाइनरी और जो तमाम कदम भारत सरकार इस समय उठा रही है, ये कितने महत्वपूर्ण है? देखो, पचपदरा की रिफाइनरी तो एक तरह से हमारे फ्यूल अवेलेबिलिटी को आसान करेगी, पर रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में भारत के जो कदम है, जैसा कि मैंने बताया, सोलर एनर्जी पे हो, विंड एनर्जी, बायोगैस, हाइड्रो और न्यूक्लियर एनर्जी के पीसफुल यूसेज और सिविल यूसेज के लिए, ये कदम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो भारत ने हर एक क्षेत्र में, अगर हम आज की तारीख में देखें, एक तरफ अगर हम देखें तो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे मेन मीडियम जी रेलवेज का 99.6% विद्युतीकरण हो चुका, इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है ना। अगर हम दूसरी तरफ देखें, रोडवे सेक्टर के लिए किस तरह से ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोशन दिया जाना एक पर्यावरण की दिशा में एक और दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कदम। तीसरी तरफ देखें तो रेलवेज ने ही अभी रिसेंटली अपनी फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन को अनाउंसमेंट किया। तो इसी तरह हम देखें एविएशन सेक्टर में भी, आज जैसा कि आपने बताया जोधपुर के नए टर्मिनल का उद्घाटन हुआ, तो एविएशन सेक्टर के अंदर में भी भारत सरकार सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का, एयर टर्बाइन फ्यूल में इस साल से 1% एडिशन के साथ में अगले साल 2%, इस तरीके से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के थ्रू सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे, अगर हम इथेनॉल ब्लेंडिंग के थ्रू देखें तो हम फ्यूल को किस तरीके से, फ्यूल के अंदर में भी सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इन सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का निश्चित रूप से हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर में बहुत ही अच्छा और लाभकारी और प्रभावी उपयोग पड़ने वाला है। तो हम चारों तरीके से देखें कि भले ही रेलवेज के अंदर में सस्टेनेबल यूज,
हमारे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन, हमारे एविएशन सेक्टर, हमारे हाईवे सेक्टर, हमारे सारे पोर्ट्स लगभग इस समय नवीनीकरण और नवीन ऊर्जा को अपनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइजर के प्लांट जैसे लगे हैं, ग्रीन अमोनिया, ग्रीन हाइड्रोजन के बेसिस पे आगे बढ़ रहे हैं। ये रिफाइनरी भी अपने आप में उस दिशा में है। कोल गैसिफिकेशन पे हम काम कर रहे हैं। तो हम इस तरीके के सारी चीजें देखें और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और पर्टिकुलरली जो भी हम कहते हैं कि जो है नेट जीरो टारगेट में कई सारी चीजें री होती है, जो कहते हैं कि रीयूज, रिसाइकल, रीपर्पज, रीइमेजिन, रिड्यूस, है ना। तो इस तरह की बहुत सारे प्रैक्टिसेस जो हम लोग जो है पूरी तरह से इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के जी। लिए हर क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। साथ साथ अगर औद्योगिक विकास की बात की जाए इस रिफाइनरी के जरिए प्रोफेसर चौधरी, तो डाउनस्ट्रीम उद्योगों को किस तरीके से इस रिफाइनरी से फायदा मिलने वाला है? इसके अंदर में आज कोई भी एक ऐसी मेजर रिफाइनरी होती है तो कई सारे एलाइड सेक्टर होते हैं। सबसे छोटे नंबर एलाइड सेक्टर वहीं की अगर देखें तो वहाँ की लोकल इंडस्ट्रीज, वहाँ की स्मॉल एमएसएमईज वगैरह सेक्टर्स। हाँ, बालोतरा अपने आप में एक टेक्सटाइल हब भी रहा है ना। तो किस तरह से यहाँ पे जो पेट्रोकेमिकल्स बनेंगे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को, लोकल इंडस्ट्री का किस तरह से बढ़ावा देंगे। वो पूरे क्षेत्र के अंदर में अगर आप देखें तो वहाँ की जो लोकल सर्विसेज प्रोफेसर इंडस्ट्री चौधरी, यहाँ आपको हमें कुछ पल के लिए रोकना पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पौधारोपण किया बालोतरा में। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे से जुड़ी हुई। और आपको बता दें कि आज का दिन राजस्थान के लिए बेहद अहम है, क्योंकि राजस्थान की जो तपती धरती पर आज जो हरियाली के संकल्प का एक प्रेरक दृश्य हम सभी के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालोतरा में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का एक बेहतरीन संदेश यहाँ से दे रहे हैं। यहाँ सभी कर्मचारी जो बालोतरा में इस रिफाइनरी के साथ जुड़े हुए हैं, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके साथ भी संवाद किया। ये तस्वीरें बालोतरा की और पश्चिमी राजस्थान का ये इलाका जो थार मरुस्थल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कम वर्षा, गर्म जलवायु और सीमित जल संसाधनों के बीच यहाँ हर पौधा जो है वो हरियाली का प्रतीक नहीं बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन और भविष्य के प्रति हमारी जिम्मेदारी का भी संदेश दे रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री, रिफाइनरी से जुड़े बड़े अधिकारी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ वृक्षारोपण किया है। और बालोतरा जो साल 2023 में ना एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया, लंबे समय से व्यापार, वस्तु उद्योग और नमक उत्पादन के लिए अपनी अलग पहचान रखता है बालोतरा। और इसके जो निकट स्थित है पचपदरा क्षेत्र, वो अपने प्रसिद्ध खारे पानी की झील और नमक उत्पादन के लिए जाना जाता है। आज यही क्षेत्र जो है वो ऊर्जा मानचित्र पर भी एक नई पहचान बना रहा है। और ऐसे भूभाग में ये जो पौधारोपण है, वृक्षारोपण है का जो ये संदेश है प्रधानमंत्री द्वारा, ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, जहां जल संरक्षण, हरित आवरण और पर्यावरणीय संतुलन विकास की अनिवार्य महत्वपूर्ण एक प्रायोरिटी है। और एक और आधुनिक ऊर्जा अवसंरचना का विस्तार हो रहा है, तो दूसरी ओर प्रकृति के संरक्षण का संकल्प भी उतनी ही मजबूती के साथ इस पौधारोपण के जरिए ये दोहराया जा रहा है। और कहीं ना कहीं यही विकसित भारत की सोच भी है, जहां औद्योगिक प्रगति और पर्यावरण संरक्षण दोनों साथ साथ आगे बढ़ते हैं। ऊर्जा सुरक्षा के साथ हरित विकास का यह संतुलन भारत की नई पहचान और भविष्य के भारत की नई पहचान बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है। तो बालोतरा से तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जहां कई महिला कर्मचारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद, उनके साथ फोटोग्राफ भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खिंचवाई और साथ ही रिफाइनरी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये विशाल रिफाइनरी राजस्थान के बालोतरा में, पचपदरा में ये स्थित देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी। हमारे साथ लगातार प्रोफेसर चौधरी चर्चा में जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर चौधरी, आप हमें बता रहे थे कि कैसे पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में यहाँ आत्मनिर्भरता
इस रिफाइनरी के जरिए, साथ ही ऊर्जा सुरक्षा में बढ़ते कदम भारत के, ये साफ तौर पर ये तस्वीरें अपने आप बयां कर रही हैं। प्रोफेसर चौधरी, ये जो तस्वीरें सामने दिख रही हैं हमें बालोतरा की, ये साफ तौर पर ये कह रही हैं कि ये समृद्ध भारत है, ये सक्षम भारत है और विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को आगे बढ़ते हुए, पार करते हुए ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में भी अब मजबूती कायम कर रहा है। निश्चित रूप से क्योंकि आज हम बहुत खुशनसीब हैं कि हम ऐसे भारत में रह रहे हैं जो अपने इंटरेस्ट भी खुद तय करता है, जो अपनी जो सिचुएशंस के आधार में अपना भविष्य के लिए उठाए जाने वाले कदमों को भी हम खुद तय करते हैं और हम अपनी पोजीशंस को इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी हम लोग खुद तय करते हैं और अपने आप को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाते हुए एक खुद सामर्थ्यवान बनते हुए विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और इस विकास का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि हमारा ये विकास सिर्फ जीडीपी ग्रोथ पे आधारित नहीं है। हमारे ये विकास एक इंक्लूसिव, एक समावेशी जो विकास होता है कि समाज के हर तबके को, हर आखिरी छोर में खड़े इंसान को किस तरह से सारी जो ग्रोथ है, इस भारत की ग्रोथ स्टोरी, उसका लाभ मिले, तो ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर क्षेत्र में अगर आप देखें, आज जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जोधपुर के अंदर में भी एक नए टर्मिनल, एयरपोर्ट टर्मिनल का जो उद्घाटन हुआ, तो अपने आप देखें कि पिछले कुछ ही सालों के अंदर में एयरपोर्ट के क्षेत्र में, जहां 2014 में भारत के अंदर में करीबन 74 एयरपोर्ट थे, आज करीबन 164 सिविल एयरपोर्ट हैं। इसके अलावा उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम के अंतर्गत टायर 2 और टायर 3 सिटीज के अंदर में विमान सेवाओं का विस्तार करना, नए हेलीपैड के थ्रू वहां पे आगे बढ़ना। आज प्रतिदिन भारत के अंदर में प्रतिदिन 5 लाख लोग हवाई यात्रा करते हैं। भारत का जो सिविल एविएशन मार्केट इस समय दुनिया के अंदर में 3rd लार्जेस्ट सिविल एविएशन मार्केट है। हमारी प्रमुख विमान कंपनियां जैसे एयर इंडिया, इंडिगो, आकाशा के पास न सिर्फ 800 एरोप्लेन पहले से हैं, पर हमने करीबन 1700 नए एरोप्लेन का ऑर्डर कर रखा है। तो अगर आने वाले सालों में आप देखें तो भारत का एविएशन सेक्टर, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर का एक मजबूत स्तंभ है। प्रोफेसर चौधरी, हम आपको रुकना चाहेंगे, लेकिन बालोतरा राजस्थान से कुछ और तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। मेन कंट्रोल रूम रिफाइनरी की तस्वीरें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां बालोतरा राजस्थान रिफाइनरी के वे कंट्रोल रूम पहुंचे और रिफाइनरी का निरीक्षण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और यहाँ देख रहे हैं कि कैसे पूरा रिफाइनरी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और देश की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां जाके बालोतरा राजस्थान में इस रिफाइनरी का दौरा किया है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे रिफाइनरी में काम चलेगा, कैसे जो कच्चा तेल है और साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में भी किस तरीके से पूरे इस कंट्रोल रूम में काम चलता है। और आगे अगर 10 से 15 सालों की बात की जाए तो कैसे ये रिफाइनरी आगे ऊर्जा सुरक्षा की जो ज़रूरतें हैं भारत की, उसको पूरा करने में सक्षम साबित होगा। पश्चिमी राजस्थान में बालोतरा इस समय स्थित है और पश्चिम राजस्थान को आज विकास की ये नई गति मिल रही है जब इस रिफाइनरी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और इसी रिफाइनरी की नींव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही रखी थी और आज उसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। पीएम पचपदरा रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित करने वाले आपसे कुछ देर में, और वहाँ के मेन कंट्रोल रूम जाके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहाँ का दौरा किया और वहाँ की जो कर्मचारी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये जानकारी दे रहे हैं कि कैसे इस रिफाइनरी में काम होगा और कैसे जो तेल है, कच्चा तेल है, वो रिफाइन होके जो ज़रूरतें हैं, भारत की ज़रूरतें हैं, उसको पूरा करेगा। तो देश की ऊर्जा सुरक्षा को नई मजबूती देने वाले इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बारीकी से जायजा ले रहे हैं। पचपदरा स्थित यह अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स केवल एक औद्योगिक परियोजना नहीं है, ये विकसित भारत के ऊर्जा विजन का अहम आधार माना जा रहा है। ये मेन कंट्रोल रूम की तस्वीरें हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिफाइनरी के अलग अलग यूनिट्स, अत्याधुनिक तकनीक और संचालन व्यवस्था की
जानकारी ले रहे हैं और इस दौरान विशेषज्ञ अधिकारी उन्हें कच्चे तेल के शोधन से लेकर कैसे पेट्रोकेमिकल उत्पादों के निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया से अवगत करा रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 79,450 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित ये देश का पहला ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स है। इसकी क्षमता प्रति वर्ष 90 लाख मीट्रिक टन कच्चे तेल के शोधन की है, जबकि इससे बड़ी मात्रा में पेट्रोकेमिकल उत्पादों का भी उत्पादन होगा। वैश्विक मानकों पर आधारित यह परिसर अत्याधुनिक तकनीक से लैस है और उच्च नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स और बेहतर पेट्रोकेमिकल उत्पादन क्षमता इसे देश के सबसे आधुनिक रिफाइनरियों में शामिल करती है। इससे स्वच्छ ईंधन उत्पादन, आयात पर निर्भरता में कमी और ऊर्जा आत्मनिर्भरता को नई गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही ये जो परियोजना है सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित नहीं है, इसके आसपास पेट्रोकेमिकल और प्लास्टिक आधारित उद्योगों का एक बड़ा इकोसिस्टम विकसित होने की संभावना है, जिससे राजस्थान में निवेश, औद्योगिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं। प्रोफेसर मनोज चौधरी, जो कि वाइस चांसलर हैं गतिशक्ति विश्वविद्यालय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर चौधरी, मेन कंट्रोल रूम की ये तस्वीरें जहां जो विशेषज्ञ अधिकारी हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये अवगत करा रहे हैं कि कैसे इस रिफाइनरी से पूरा कामकाज होगा और सिर्फ ये आज की जरूरतों को पूरा नहीं करेगा, भविष्य की जरूरतों को पूरा करने की भी क्षमता ये रिफाइनरी रखती है। बिल्कुल, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जैसा कि आपने बताया 90 लाख जो है वो मीट्रिक टन कैपेसिटी, और इसके अलावा इसके अंदर में क्योंकि ये बहुत ही आधुनिक है, BS6 कंप्लायंट फ्यूल जो इससे निकलेगा, इसके अलावा जो बेंजीन और अलग टाइप के जो पॉलीमर्स यहाँ से निकलेंगे वो प्लास्टिक्स, टेक्सटाइल और पैकेजिंग इंडस्ट्री जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज वहाँ पे, उसके लिए भी बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो है मील का पत्थर साबित होंगे। तो न सिर्फ रिफाइनरी पर पेट्रोकेमिकल सेक्टर के अंदर में भी पचपदरा इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स अपने आप में बहुत ही एक न सिर्फ क्षेत्र के लिए पूरे देश की जरूरतों को पूरा करेगा और क्षेत्र का भी औद्योगिक विकास तेजी से हो पाएगा। साथ ही जिस तरीके से हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, दो बड़ी ज़रूरतें इस समय देश की है, ऊर्जा सुरक्षा और पेट्रोकेमिकल, और साथ ही राजस्थान को जिस तरीके से आप ये मानेंगे कि अब ऊर्जा का केंद्र कहीं ना कहीं बनाया जा रहा है। इस पचपदरा रिफाइनरी के साथ में एक तरह से हम लोग फ्यूल बेस्ड प्रोडक्ट्स के लिए तो कर ही रहे हैं। उसके अलावा अगर आप देखें तो राजस्थान अपने आप में सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी काफी ज्यादा, जैसा कि मैंने बताया, गुजरात और राजस्थान ये दोनों अग्रणी राज्य हैं सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में। और सोलर एनर्जी का रोल हमारे रिन्यूएबल एनर्जी जो हम कर रहे हैं उसके अंदर में करीबन 50% सोलर एनर्जी पे फोकस्ड है। सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी ये दो प्रमुख स्रोत हैं रिन्यूएबल एनर्जी के। तो राजस्थान में अगर आप देखें, बीकानेर में जो अभी नया स्थापित हो रहा है सोलर, बहुत ही बड़ा एक सोलर पार्क, तो सोलर के क्षेत्र में भी हम लोग राजस्थान के थ्रू एनर्जी उसमें काफी आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम आज रिफाइनरी की बात करें तो काफी आगे बढ़ रहे हैं। अभी वहां पे उस पूरे क्षेत्र का औद्योगिक विकास के लिए अगर आप देखें तो जोधपुर में रिसेंटली वंदे भारत के लिए मेंटेनेंस जो है उसके लिए भी एक फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो जोधपुर, जो कि मारवाड़ का गढ़ एक तरह से माना जाता है, वहां पे शिक्षा का एक हब है जहां IIT है, जहां एम्स है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है, कई सारे शिक्षण संस्थान जोधपुर को एक शिक्षा नगरी की तरह बना रहे हैं। तो पूरा क्षेत्र का औद्योगिक, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सर्वांगीण विकास हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही जिस तरीके से हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं और साथ ही पारंपरिक ऊर्जा के बीच जो ये संतुलन है, उसके लिए भारत सरकार कई पहलुओं पर काम कर रही है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारी ऊर्जा जरूरतें बढ़ते, हमारी अर्थव्यवस्था जैसा कि हमें पता है दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। पिछले क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी हमारी जीडीपी ग्रोथ करीबन 7.8% रही। पिछले पूरे साल में हमारी 7.7% जीडीपी ग्रोथ रही, जो कि सारे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में दुनिया में उसमें सर्वाधिक है। तो इसका मतलब अगर हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, हम तेजी से विकास कर रहे हैं, इस बढ़ते हुए विकास के लिए हमारी ऊर्जा जरूरतें भी बढ़ रही है। इन बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों के लिए हमें पारंपरिक
स्रोत, जैसा कि आज रिफाइनरी के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, उनके बेसिस पे भी, और रिन्यूएबल एनर्जी, दोनों दिशा के अंदर में हम जो बराबर बहुत तेजी से कदम उठा रहे हैं। कहाँ एक तरीके से हम कोल बेस्ड, एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम वो भी कर रहे हैं। हम फ्यूल जो इंपोर्ट हो रहे हैं, हम अपने अंदर में जो मंगला टर्मिनल्स वगैरह तो हमारे अंदर ही, डोमेस्टिक के अंदर में ही हैं, तो उसके थ्रू भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया, रिन्यूएबल एनर्जी में भी भारत का ग्रोथ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोथ इन द वर्ल्ड है। इसके अलावा भी एनर्जी सेक्टर के अंदर में एक हुआ एनर्जी प्रोडक्शन, दूसरा हुआ प्रोफेसर चौधरी, ट्रांसमिशन और आपको कुछ पल डिस्ट्रीब्यूशन। के लिए यहाँ रुकने चाहेंगे, लेकिन यहाँ और नई तस्वीरें आ रही है बालोतरा से जुड़ी हुई, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद है। और अब से कुछ देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पचपदरा रिफाइनरी का उद्घाटन करने वाले हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान रिफाइनरी से जुड़ी हुई। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पचपदरा, बालोतरा जिला राजस्थान की, जहाँ HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड यानी कि HRRL ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और ये संयुक्त उपक्रम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL और राजस्थान सरकार का। और इस पूरी रिफाइनरी की लागत लगभग 79,450 करोड़ रुपए है। रिफाइनिंग क्षमता इसकी है 9 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष यानी कि 9 MMTPA, और इसकी पेट्रोकेमिकल क्षमता है लगभग 2.4 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष। और आज यानी कि 4 जुलाई 2026 का वो दिन जब राष्ट्र को समर्पित होने वाली है ये रिफाइनरी, और भारत की पहली ग्रीनफील्ड इंटीग्रेटेड रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स। और हमारे साथ प्रोफेसर चौधरी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर चौधरी, अगर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की लक्ष्य की दिशा में ये देखी जाए तो क्या अब ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण कदम है, और आप क्यों मानते हैं कि राजस्थान को ही इस रिफाइनरी के लिए चुना गया? देखो, एक तो इस क्षेत्र के अंदर में क्रूड ऑयल जो तेल निकला, तो वो भी अपने आप में एक जरूरी बात है। दूसरा कि जहां से हम लॉजिस्टिक्स के हिसाब से अगर हम देखें कि कहां पे हमारा क्रूड ऑयल बाहर से जो हम आयात भी कर रहे हैं वो पहुंच रहा है, और वहां
कितने कम समय में और कितने नजदीक में भी हम इसको पहुंचा सकते हैं। तो अगर हम मुंद्रा पोर्ट से देखें, भले रसिया से आयात किया हुआ हो, वेस्ट एशिया से किया हो, तो अगर हम वहां से भी अगर इसको पहुंचाएं, इसके अलावा मंगला जो कि उसी क्षेत्र में वहां से निकले हुए जो है ऑयल फील्ड्स, उस ऑयल को भी पहुंचाएं, तो एक तो रॉ मटेरियल जो रॉ फ्यूल है वो हमें, क्रूड ऑयल वो हमें कहाँ अवेलेबल हो। नंबर दो, इस क्षेत्र के अंदर में बहुत समय से औद्योगिक विकास के लिए ये क्षेत्र तरसता रहा। तो अगर दोनों जरूरत एक साथ पूरी हो रही है कि इस क्षेत्र जो कि सामरिक दृष्टि से भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, पाकिस्तान बॉर्डर से ज्यादा दूर नहीं है ये पूरा क्षेत्र भी, तो हमें उस क्षेत्र के अंदर में उसके विकास के लिए, जैसा कि अभी सरकार का ये गोल है कि भारत के सब क्षेत्रों का जो है वो विकास किया जाए, भले वो पूर्वोत्तर के हो, भले वो जम्मू कश्मीर रीजन हो, भले जहां पे अभी तक जो क्षेत्र औद्योगिक विकास से अभी तक अछूते रहे हो, तो उसके हिसाब से भी अब देखें। और जो भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ की है, जहां पे तेल निकला और जहां से तेल क्रूड ऑयल आसानी से पहुंचाया जा सके, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्षेत्र अपने आप में एक आदर्श क्षेत्र था जहां पे इस तरह की रिफाइनरी, इस तरह की एडवांस रिफाइनरी स्टेब्लिश हो सके। जिस तरह के हमारे नए प्रोजेक्ट्स भारतमाला और बाकी कनेक्टिविटी इस क्षेत्र से गुजर रही है, तो उसके हिसाब से भी अब देखें तो ये एक बेहतरीन लोकेशन था जहां पे इस तरह की एडवांस रिफाइनरी को सेटअप किया जा सके। और प्रोफेसर चौधरी, आप ये मानते हैं कि क्या पचपदरा आने वाले समय में भारत का नया पेट्रोकेमिकल हब बन सकता है? जिस तरीके से आप बता रहे थे कि वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में ये पचपदरा बहुत अहम माना जाता है, ऐसे में क्या इसको माना जाए कि आने वाले समय में भारत का नया पेट्रोकेमिकल हब पचपदरा होगा? निश्चित रूप से पचपदरा होगा। और जैसा कि यहाँ से, जैसा कि बताया, 2.4 लाख मिलियन मीट्रिक टन जो हमारा वो मिल रहा है पेट्रोकेमिकल्स, जिसके अंदर में बेंजीन हो, पॉलीप्रोपिलीन, ये सब चीजें जो हमारा, जब हमारी प्लास्टिक्स में, टेक्सटाइल्स में, पैकेजिंग इन इंडस्ट्री में यूज होंगी और इस तरह की नियर बाई इंडस्ट्रीज वहां पे थोड़ी बहुत पहले से ही मौजूद है, तो एक तरह से ये उन इंडस्ट्रीज को गति देने का काम करेगा। तो निश्चित रूप से ये पूरा क्षेत्र जो है पेट्रोकेमिकल हब के रूप में आगे बढ़ेगा। और साथ ही आप प्रोफेसर चौधरी क्या मानते हैं, अगले 10 सालों को हम देखते हैं, क्योंकि पिछले 10 सालों से एक दशक में काफ़ी बदलाव हो जाता है, अगर ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव के रूप में देखा जाए तो कैसे हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं? और क्या ये जो पचपदरा मॉडल है वो क्या देश के दूसरे हिस्सों के लिए भी एक उदाहरण साबित होगा? अभी पचपदरा मॉडल अपने आप में एक बहुत, क्योंकि देखिए अगर पचपदरा मॉडल रिफाइनरी का आपने मेन बात किया, पहली बात ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि पहले से कोई रिफाइनरी है, उसके प्रोसेस को हमने अपग्रेड किया, उसकी फैसिलिटी को थोड़ा ऑगमेंट किया, वो भी जरूरी है, पर इस सरकार ने एक ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट मतलब जीरो से शुरू करते हुए एक नया फैसिलिटी को इतनी बड़ी कॉस्ट, जो आपने करीबन बताई 79,000 करोड़ की कॉस्ट पे स्टेब्लिश किया। इसका मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इतने बड़े स्टेप लिया गया। इसी तरह के स्टेप बाकी क्षेत्रों में भी, जैसे मैंने बताया कि जैसे इस समय भारत का इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ रहा है, तो मैरीटाइम सेक्टर में, समुद्री क्षेत्र के अंदर में भी वाधवान में एक पहला ग्रीनफील्ड पोर्ट, जो करीबन 50 साल के बाद में भारत में कोई पहला नया पोर्ट बन रहा है 76,000 करोड़ की कॉस्ट पर। इसी तरीके से हम देखें तो नए डेटा सेंटर स्टेब्लिशमेंट भले जामनगर में हो, अमरावती में हो, है ना, इन सब जगह पे भी नए डेटा सेंटर का स्टेब्लिश। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भले रेलवे में हो, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, भले रेलवे में हो वंदे भारत जैसी नई ट्रेन, भले रेलवे में हो सुरक्षा के लिए कवच जैसे आधुनिक सिस्टम्स और सिग्नलिंग सिस्टम लगाना, भले विमान के क्षेत्र में हो, भले एक्सप्रेसवेज जो इस तरह से पूरे देश में रिसेंटली स्टेब्लिश किए गए, भले गंगा एक्सप्रेसवे हो, द्वारका एक्सप्रेसवे हो, पूर्वोत्तर में अगर हम देखें तो किस तरह से मिजोरम में रेल लाइन पहुंची, पिछले ही साल किस तरह देखें जम्मू कश्मीर के अंदर में पहली बार रेल लाइन पहुंची। तो भारत के सभी क्षेत्रों में आधारभूत ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो कि एक मेन फाउंडेशन है विकसित भारत के लिए, उसके ऊपर में बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। जैसा कि मैं ब्रेक से पहले आपको बता भी रहा था कि ऊर्जा के क्षेत्र में एक चीज होती है कि ऊर्जा का उत्पादन करना, जैसे ग्रीन एनर्जी के थ्रू, जैसे रिन्यूएबल करो, या आज जो रिफाइनरी के थ्रू। दूसरा है कि ऊर्जा में हम किस तरीके से
ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम करें, जो हमारे डिस्कॉम्स है। तो उसके अंदर में भी ऊर्जा सेक्टर में जो रिफॉर्म हो रहे हैं, जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितना ऊर्जा का उत्पादन हो उसके ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को अलग अलग तरीके से, भले डिस्ट्रीब्यूशन में स्मार्ट मीटरिंग लगाओ, स्केडा प्लेटफॉर्म लगाओ, या हम जो हमारे ट्रांसफार्मर्स को रिप्लेस करें, या हम अपनी कंडक्टर्स को रिप्लेस करें। तो ऊर्जा के क्षेत्र में न सिर्फ ऊर्जा बनाने में, ऊर्जा का संचय करने में, पर ऊर्जा का वितरण करने में भी हम टेक्नोलॉजिकल और नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हुए सारे क्षेत्रों में बहुत तेजी से आगे बढ़े। साथ ही साथ अगर हम युवाओं की बात करें और छोटे कारोबारियों की बात करें, क्योंकि हम अब ये तो मान रहे हैं कि औद्योगिक विकास होगा, लेकिन युवाओं को और छोटे कारोबारियों को भी क्या इससे लाभ होगा? निश्चित रूप से जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज बनती है भारत के अंदर में, एमएसएमई सेक्टर को बहुत ही ज्यादा, जैसे इसी रिफाइनरी से जब करीबन 1 लाख के करीबन रोजगार होंगे, तो निश्चित रूप से काफी रोजगार उस क्षेत्र के लोगों को भी मिलेंगे, काफी रोजगार भारतवर्ष के दूसरे क्षेत्रों को भी मिलेंगे। तो युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना, एमएसएमई लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए जो है, जैसे पैकेजिंग इंडस्ट्री हुई, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके अंदर में हमारी बहुत सारी छोटी औद्योगिक इकाइयां भी काम करती है, तो उनको संबल मिलना। जैसा कि भारत में अभी आपने देखा, पिछले कुछ समय से एमएसएमई सेक्टर को बहुत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इस समय स्टार्टअप सेक्टर में भी अगर आप देखें तो भारत में 2.2 लाख स्टार्टअप इस समय काम कर रही है, जो पिछले 10-11 साल में स्टार्टअप मिशन के थ्रू इनको बहुत प्रोत्साहन दिया गया। भारत में करीबन 120 यूनिकॉर्न हुई। इसका मतलब आज का युवा न सिर्फ रोजगार की मांग के लिए आगे बढ़ रहा है, वो रोजगार सृजित भी कर रहा है, वो अपनी खुद की इकाइयां भी बना रहा है, जिसके लिए सरकार का प्रोत्साहन। प्रोफेसर चौधरी, आप आपको रुकना चाहेंगे? देशवासियों का प्रधान सेवक मानने वाले हमारे भारतवर्ष के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का आगमन, धन्य शुभ आगमन, आज मरुधरा आह्लादित है। हर प्रदेशवासी आपको सुस्वागतम कहने को आतुर है। प्रजावत्सल करिश्माई नेतृत्व को अपने बीच पाकर हम सभी आनंदित हैं। समूचे जन समुदाय की ओर से आपका मान्यवर बहुत बहुत वंदन, अभिवंदन महाबना, घणी घणी खम्मा हुकुम। मरुभूमि राजस्थान, जहां हमेशा से समत्व का संभाव रहा है,